प्रिय दर्शकों को नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं। अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर चिंता में रहते हैं। आज मैं आपको हल्दी की गांठ से किया जाने वाला एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो आपको अपने घर में ही रहकर करना है। बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। आज यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर लिया तो यकीन मानकर चलिए कि आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा और उनकी शादी तय हो जाएगी। यह उपाय यदि बच्चे स्वयं करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आजकल के बच्चों के पास ऐसे उपाय करने के लिए समय नहीं होता। वे अपनी नौकरी और शिक्षा में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते वे यह उपाय नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए यह उपाय अवश्य करें। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके कारण विवाह में लगातार अड़चनें आती रहती हैं। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृदोष बन जाता है, कुछ बच्चों की कुंडली में मंगल दोष होता है, कुछ बच्चों की कुंडली का सप्तम भाव या उसका स्वामी पाप प्रभाव में आ जाता है और कुछ बच्चों को नजर दोष भी लग जाता है जिससे उनके कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं। यदि इनमें से कोई भी दोष आपके बच्चों की कुंडली में है तो होगा यह कि रिश्ते आएंगे, बातें भी आगे बढ़ेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। वह बीच में ही टूट जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि रिश्ता तय हो भी जाए तो अंत में कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जिसके कारण वह रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़के वाले मना कर देंगे तो कभी लड़की वालों की ओर से इनकार हो जाएगा, या फिर आपके बच्चों को मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। रिश्ते तो आएंगे लेकिन सामान्य स्तर के होंगे और जो आपके स्तर का उचित रिश्ता होगा वह तय नहीं हो पाएगा। आपके बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। रिश्ता देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे। आपको लगेगा कि इस बार सारी बातें बन जाएंगी और रिश्ता तय हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि सामने से किसी भी प्रकार का सकारात्मक उत्तर नहीं मिल पाता है। यदि आप इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं और परेशान हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, उसे बस आप ध्यान से देख लें और अच्छी तरह समझ लें। और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उसी तरीके से इस उपाय को कर लें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप वीडियो आसानी से देख सकें। तो अब आप यह जान लीजिए कि यह उपाय आपको कब और कैसे करना है। यदि आप यह उपाय अपनी बेटी के लिए करने वाले हैं तो इसे गुरुवार की सुबह के समय करना चाहिए। यदि आप खुद लड़की हैं तो भी आपको यह उपाय गुरुवार की सुबह ही करना है, और यदि आप मां हैं या पिता हैं तो भी यह उपाय आपको गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की सुबह ही करना है।
और यदि यह उपाय आप अपने बेटे के लिए करने वाले हैं तो इसे शुक्रवार की सुबह ही करना है। यदि आप खुद लड़का हैं तो भी यह उपाय आपको शुक्रवार की सुबह ही करना है। और यदि आप मां हैं या पिता हैं और अपने लड़के की जल्दी शादी के लिए यह उपाय करने वाले हैं तो इसे शुक्रवार की सुबह ही करना है। यह उपाय करने के लिए आपके पास किन सामग्री की आवश्यकता है, इसे ध्यान से सुनिए। आपके पास हल्दी की गांठ होनी चाहिए। कितनी? 5 साफ सुथरी हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक पीले रंग का कपड़ा भी चाहिए। यदि आप यह उपाय लड़के के लिए कर रहे हैं तो आपके पास सफेद रंग का कपड़ा होना चाहिए। और यदि यह उपाय लड़की के लिए कर रहे हैं तो आपके पास पीले रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? आपके पास लाल पेन और एक मूली कलावा होना चाहिए जिसे रक्षा सूत्र के रूप में हाथ में बांधा जाता है। इस कलावे की बात कर रहे हैं तो यह सामग्री आपके पास इस उपाय को करने के लिए होनी चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके शरीर को साफ करना है और साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। जो सामग्री मैंने आपको बताई है वह सामग्री लेकर आपको अपने पूजा कमरे में चले जाना है जहां आप रोज दीपक या दिया जलाते हैं। वहां जाकर बैठ जाएं, थोड़ा सा गंगा जल लें और उस गंगा जल से आपके पास मौजूद सभी सामग्री पर छिड़काव करें और उसके बाद अपने शरीर पर थोड़ा थोड़ा गंगा जल या जल छिड़क दें। यदि गंगा जल आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो शुद्ध और साफ पानी का उपयोग करें। इसे सामग्री पर छिड़कें और अपने शरीर पर भी थोड़ा सा छिड़काव करें। उसके बाद आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। अब आप दीपक जला दीजिए अपने पूजा कमरे में ही, यानी जहां आप हर रोज पूजा करते हैं और जहां रोज दीपक जलते हैं वहां एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लीजिए। उसके बाद सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है। आपके पूर्वजों के पितृ देवताओं से प्रार्थना करनी है। साथ ही आपके जो भी देवी देवता हैं, यानी जिनकी पूजा आप हर रोज करते हैं और जिनमें आपका विश्वास है, उनका भी आपने ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है। हे परमपिता परमेश्वर और मेरे पूर्वज पितृ देवताओं, गणपति जी महाराज, आज मैं यह उपाय करने जा रहा हूं। इस उपाय को करने से मेरी मां की जो इच्छा है वह पूरी हो जाए और मेरी मां की जो मनोकामना है वह सिद्ध हो, वह पूरी हो जानी चाहिए। और इस उपाय के दौरान किसी भी प्रकार की विघ्न या बाधा प्रवेश न करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। भगवान से यह प्रार्थना करने के बाद आपको एक हल्दी की गांठ अपने हाथ में उठानी है। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास पीले रंग का कपड़ा रुमाल के आकार का होना चाहिए। साथ ही आपके पास 5 हल्दी की गांठ होनी चाहिए। हल्दी की गांठ को अपने पास रखें। इसके अलावा आपके पास लाल रंग का पेन और कलवा, जो हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है, भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सभी पूर्वज पितृ देवताओं और आपके पूजा कमरे में विराजमान सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद एक हल्दी की गांठ अपने हाथ में उठाना है। इसके बाद लाल रंग के पेन से हल्दी की गांठ पर कुछ लिखना है। सबसे पहले आपको हल्दी की पहली गांठ पर लिखना है पितृदोष।
इसे स्पष्ट रूप से लिख कर रख दें। इसके बाद दूसरी हल्दी की गांठ उठाएं और इस पर लिखें मंगल दोष। इसे भी इसी प्रकार स्पष्ट रूप से लिख कर रख दें। इसके बाद तीसरी हल्दी की गांठ उठाएं और इसके ऊपर लिखें कुंडली दोष। यदि कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है तो इसे लिखने से उस दोष से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद चौथी हल्दी की गांठ उठाएं और इसके ऊपर लिखें नजर दोष। किसी भी प्रकार की नजर यदि लगी हुई है तो यह उपाय उससे भी रक्षा करेगा। यदि आपके बेटे या बेटी को किसी प्रकार की नजर लगी हुई है तो यह नजर दोष हल्दी की गांठ पर लिखने से उसका भी निवारण हो जाएगा। इसके बाद पांचवी हल्दी की गांठ उठाएं और इसके ऊपर लिखें अन्य दोष। अन्य दोष का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य दोष जो विद्यमान हो उसका भी निवारण किया जा सके। तो किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य दोष यदि बना हुआ है तो उसे पांचवी हल्दी की गांठ पर लिख दें और इस लाल रंग के पेन से लिखी हुई स्केच को बांधकर एक साइड में रख दें। अब यह पांचों हल्दी की गांठें इस प्रकार से आपके हाथ में होंगी। इस कलावे की सहायता से आप इन हल्दी की गांठों को आपस में बांध दें। किस प्रकार से बांधना है? आपको इसे 7 बार घुमाना है। इसे पकड़कर इस तरह घुमाएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार। इसके बाद इस कलावे को तोड़ दें और इसे एक साइड में रख दें। इसे गांठ नहीं करनी है बल्कि ऐसे उलझाकर अटका दें ताकि यह खुला ना हो। अब यह एक बंडल बन गया, 5 हल्दी की गांठों का बंडल। इसे इस प्रकार तैयार करने के बाद अब पीले रंग का कपड़ा लें। यदि आप लड़की के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको पीले रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का लेना है। इसमें हल्दी की गांठें रखकर इसे एक पोटली बनाना है और तैयार कर लेना है। अब इस पोटली के ऊपर एक ही गांठ लगा दें, 2 गांठ नहीं लगानी है। इस प्रकार से यह पोटली तैयार हो जाएगी। और यदि आप यह उपाय लड़के के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग के कपड़े की जगह सफेद रंग का कपड़ा लेना है। साइज वही रहेगा, यानी रुमाल के साइज का। इस प्रकार से एक पोटली तैयार हो जाएगी। अब इस पोटली को यदि आपके घर में बच्चा है, लड़का हो या लड़की, जिसके लिए यह उपाय किया जा रहा है, तो उसके माथे से एक बार पोटली को स्पर्श कराना है। यदि बच्चा घर में नहीं है तो उसके फोटो से एक बार पोटली को स्पर्श कर दें। फोटो को स्पर्श कराने के बाद इस पोटली को अपने पूजा मंदिर में रख दें। यदि पूजा मंदिर में तस्वीर रखी है तो उसे तस्वीर के पीछे रख दें और इस पोटली को आपको हर रोज देखना नहीं है, बस इसे तस्वीर के पीछे रख दें। इसे न हिलाएं न देखें, बस तस्वीर के पीछे रख देना है। तस्वीर के पीछे रखने के बाद हाथ जोड़कर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर लीजिए, हे परमपिता परमेश्वर, यह उपाय मैंने श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है। यह उपाय मैंने हृदय से, भाव से और श्रद्धा से किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस उपाय को करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में यदि कोई भी दोष है उसका निवारण हो जाएगा, चाहे वह पितृदोष हो, मंगल दोष हो, नजर दोष हो या कोई भी अन्य दोष। इस उपाय से उन सभी दोषों का निवारण होगा और इस विश्वास के साथ मैंने यह उपाय किया है। बस ऐसी प्रार्थना करनी है और अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी और अड़चनें चल रही हैं। कृपया ऐसा चमत्कार करें कि इस उपाय से मेरे बच्चों के लिए कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आए और उनकी शादी निश्चित हो जाए। और यदि यह उपाय बच्चा खुद कर रहा है तो ऐसी प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, ये उपाय मैंने अपनी जल्दी शादी के लिए किया है। कृपया ऐसा चमत्कार करें कि मेरी शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। बस इस प्रकार प्रार्थना करें। ये हल्दी की गांठें जो आपने पोटली बनाकर रखी हैं, उन्हें हर रोज नहीं देखना है। जब आपके बच्चे का रिश्ता पक्का हो जाए, सारी बातें फिक्स हो जाएं और शादी की डेट तय हो जाए, तो किसी भी दिन इस पोटली को वहां से चुपके से उठाकर चलते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। और यदि चलता हुआ पानी यानी बहता हुआ जल आपके आसपास उपलब्ध नहीं है तो किसी भी पेड़ के नीचे
इस पोटली को खोल कर रख दें। यदि पीपल का पेड़ है तो उसके नीचे रख सकते हैं, या फिर कोई और पेड़ हो तो उसके नीचे रख सकते हैं। और यदि बहता हुआ जल उपलब्ध है तो पोटली में जल प्रवाह कर दें। यह उपाय आपको करना है। यह मेरा आजमाया हुआ उपाय है और यह अत्यंत प्रभावशाली है। इसका असर कभी खाली नहीं जाता। तो दर्शकों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार कमेंट में भी जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।